पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के जिला न्यायालय में हम खड़े हैं। बहुत सारे किसान हैं और वकील परिवार के लोग भी हैं। किसान प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा लेते हैं कि कभी भगवान न करे फसल खराब हो तो उन्हें कुछ मदद मिल जाए कंपनी की तरफ से, इसके लिए वो प्रीमियम भी देते हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से लोग अलग अलग चीज़ें कराते हैं। किसी को बैंक से शिकायत होती है, किसी को बीमा कंपनी से होती है, किसी को फाइनेंस कंपनी से होती है, किसी को दुकानदार से होती है। इन सब शिकायतों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। ये सभी किसानों ने कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया था। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। मुसीबत के समय कंपनी काम नहीं आई। ऐसे में जब इन्होंने कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी ने इन्हें ऐसे जवाब दिए जिनको सुनकर इनका दिल दुख गया कि एक तो फसल खराब हो गई, ऊपर से खून पसीने की कमाई का पैसा प्रीमियम में दिया था और अब जब ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। तो सबसे पहले कुछ किसान की बात आपसे कराते हैं। काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद चौहान है। गोविंद चौहान। कहाँ रहते हैं आप? देवल्दी। आपका क्या नाम है? संतोष पटेल। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? कमलेश लोवंशी। आप कहाँ रहते हैं? देवल्दी। देवल्दी। सब खालवा तरफ के हैं जी। आपका क्या नाम है? अमित लोवंशी। आपका? चंदर सिंह चौहान। आपका? लोवंशी। अच्छा, आपका? शेख कमरुद्दीन एडवोकेट। अच्छा, आप वकील हैं। और आपका? कमलेश लोवंशी। वर्मा साहब, ये बताएं कि क्या ये मामला था और कंज्यूमर कोर्ट में किस तरह का केस लगाया था कंपनी के खिलाफ? क्या थी पूरी कहानी? वर्ष 2023 में ओलावृष्टि हुई थी हरसूद तहसील में जी। और उस ओलावृष्टि में ये जितने भी किसान थे, इनके अलावा भी जो किसान थे, उनकी सारी फसलें नष्ट हो गई थी ओलावृष्टि के कारण, गेहूं और चने की। इन लोगों ने सारी केसीसी लोन के माध्यम से बीमा हुआ था इनका। जब ये बीमा कंपनी के पास गए तो बीमा कंपनी का सीधा सा कहना था कि आप 24 घंटे में हमारे पास शिकायत इसकी करने आए क्यों नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि साहब, हम हमारी फसलें संभालते कि आपके पास हमारी बीमा कंपनी के पास आकर सूचना देते कि हमारी फसलें ख़राब हो गई। ये तो जग जाहिर था कि पूरी फसलें पूरे क्षेत्र की खराब हुई थी, तो उन्होंने हमारा नो क्लेम कर दिया। ये लोगों की आर्थिक स्थिति तो ख़राब थी और ये इतने अपने आप को दुखी थे क्योंकि ऑलरेडी पहले फसल ख़राब हो गई। सभी लोगों ने 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का एक एक किसान ने बीमा कराया। बीमा इसलिए कराया था कि यदि कोई ओलावृष्टि हो या कोई नुकसान हो तो इनको किसी न किसी रूप में सहायता प्राप्त हो। तो परंतु एक चीज़ और बता दूं, बीमा कंपनी ने तो मना कर दिया, परंतु शासन ने सभी को, मध्य प्रदेश शासन ने सबको 100% जो सहायता राशि होती वो तो इनको दी, पर बीमा कंपनी ने देने से मना कर दिया। बीमा कंपनी का कहना था कि आपने 24 घंटे में हमको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि आपकी फसलें ख़राब हो गई। तो इनका सीधा सा इनका कहना था कि भैया हम हमारी फसलें संभालते कि आप। तो उन लोगों ने नो क्लेम किया। हमने इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस लगाया और उपभोक्ता फोरम में हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। उपभोक्ता फोरम में हमको माना कि इनकी फसलें ख़राब हुई थी और इनको जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई बीमा कंपनी को देना चाहिए। ऐसे टोटल कितने किसान हैं जिनके पक्ष में फैसला आया है? ऐसे हमारे पास 8 किसान हैं जिनके पक्ष में फैसला आया है। इनको माननीय न्यायालय द्वारा आर्थिक सहायता देने के लिए बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि 45 दिन के अंदर इनको जो राशि है वो, उसके अलावा 7% का ब्याज इनको दिया जाए। ऐसी कंपनी मना करती है बीमा क्लेम के लिए तो उन्हें क्या करना चाहिए? कई लोग फाइनेंस कंपनी से परेशान होते हैं। एजेंट आता है, वो कुछ वादे करता है, जब ज़मीन पे जाते हैं तो कुछ और मिलता है, फिर कस्टमर बड़ा परेशान होता है। बैंक के भी ऐसे मामले आते हैं, कई बार शोरूम के आते हैं, गाड़ियों ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के आते हैं। उनको क्या करना चाहिए? सीधा सा गणित है, यदि आपने कोई राशि दी है या कोई चीज़ खरीदी है तो उसका सबसे पहले GST वाला बिल लें। यदि आपने बीमा कराया तो उसके बीमे की पॉलिसी लें। हमारे साथ ये भी रहा इस केस में, कुछ लोगों को बीमा कंपनी ने पॉलिसी नहीं दी थी, परंतु फिर हमने उनके जो ट्रांजैक्शन थे, खाते में जो पैसा कटा था, उनकी रसीदें पेश करी, कोर्ट में हमने साबित किया। हमें साबित करने में बहुत कठिनाई हुई क्योंकि शासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि कोर्ट का ये कहना पड़ा था कि आपकी यदि फसलें ख़राब हुई है तो आप प्रूफ करो। अब हम कैसे प्रूफ करें? यदि किसान को कैसे प्रूफ कर पाएगा उसकी फसल खराब हुई? हम फोटोग्राफ्स खींच के पेश कर सकते थे। हमारे केस में हमने ये अच्छा किया था इन लोगों ने कि पटवारी और RI से माध्यम से पंचनामे बनवाए थे और उन पंचनामों में ये लिखा दिया गया था कि ये फसलें इनकी ख़राब हुई थी और उसी कारण कोर्ट ने ये साबित हुआ हमारा कि इनकी फसलें ख़राब हुई थी और कोर्ट ने इनको इनके पक्ष में फैसला सुनाया।
कुल मिला के ये है कि जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस लेता है तो उसे अगर वो असंतुष्ट है तो कंज्यूमर कोर्ट आना चाहिए। हाँ, फोरम में आने के लिए पूरा को शासन ने व्यवस्था दी है। यदि किसी भी कस्टमर के साथ कोई नुकसान होता है या दुकानदार या कंपनी किसी प्रकार का मिसबिहेव करती है या उसकी बातें नहीं सुनती है या प्रोडक्ट खराब दे देती है तो उपभोक्ता फोरम उससे अच्छा कोई स्थान मेरे को नज़र नहीं आता है। परिचय दे दीजिए आपका। मैं वीरेंद्र कुमार वर्मा और मेरे कनिष्ठ कमरुज जमा, एडवोकेट खंडवा। पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने।